आज है 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। वोटिंग से 2 दिन पहले शराब दुकानें होंगी बंद। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में राज्य सरकार ने निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते शुष्क दिवस घोषित किया है। यह आदेश मतदान की तारीख से 2 दिन पहले से लेकर मतदान समाप्ति तक और मतगणना तिथि पर लागू होगा। नगरीय निकाय के चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जबकि मतगणना 15 फरवरी को। 12 केंद्रों में 3,595 अभ्यर्थी देंगे पीएससी की परीक्षा। 9 फरवरी को होगा आयोजित। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को जिले के 12 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 3,595 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार को परीक्षा केंद्राध्यक्षों और ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की। स्किल डेवलपमेंट से खुलेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते, गांव में मिटेगी गरीबी। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी मुक्त गांव का निर्माण करने कौशल विकास योजना के तहत कई कार्यक्रम सीएसआईसी की ओर से चलाया जा रहा है। संस्थान में टेली, कंप्यूटर, फास्ट फूड और अन्य स्वरोजगारोन्मुखी यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को बैंकिंग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। तंबाकू बेचने वाले 19 लोगों का कटा चालान। कोंडागांव में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई। कोंडागांव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। धूम्रपान और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत 19 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की और चालान काटा। बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 5 दिनों तक रद्द। पुरुलिया जंक्शन में चल रहा दोहरीकरण का काम। बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 5 दिनों तक रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत पुरुलिया जंक्शन, कोटशिला जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसके कारण ट्रेन प्रभावित हुई। रेल प्रशासन ने सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 5 से 8 फरवरी 2025 तक रद्द रहेगी। अबूझमाड़ के जंगल में आईटीबीपी ने खोला नया कैंप। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ में नई कंपनी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना की गई। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ये पहल की। कोटलियार नारायणपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर कुतुल इलाके में ये बेस लगाया गया है। मिशन कगार 2026 के तहत नक्सल उन्मूलन अभियान को तेज करने के लिए आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने इस काम का नेतृत्व किया। काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी भी होंगे शामिल। टीचर भर्ती विवाद पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया आदेश। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट में एक नया आदेश जारी किया गया है। इसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया। साथ ही मामले में राज्य शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। निकाय चुनाव प्रचार प्रसार में लगे 3 डीजे वाहन जब्त। समय सीमा का पालन करना जरूरी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत प्रचार प्रसार में उपयोग किए जा रहे 3 डीजे वाहनों को जब्त कर महासमुंद थाने में रखा गया। कलेक्टर विनय कुमार लंगे के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी और नायब तहसीलदार द्वारा ये कार्रवाई की गई। जब्त किए गए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति ली गई है, लेकिन आदेश में स्पष्ट कहा गया कि लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के लिए सीमा निर्धारित की गई। बिलासपुर में 50 बागी कांग्रेस से बाहर। निकाय चुनाव में बिगाड़ा समीकरण। नगरीय निकाय चुनाव में बिलासपुर बागी प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़ रहे नेता और कार्यकर्ताओं पर भाजपा के साथ ही कांग्रेस ने भी सख्त रुख अपनाया है। भाजपा की तरह कांग्रेस ने भी जिले 50 कांग्रेसियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसमें शहर कांग्रेस कमेटी के वार्डों के 14 तो ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के वार्डों के 8 नेता शामिल हैं, जो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कोंडागांव में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरल की पुष्टि। 13 सुअर संक्रमित मिले। प्रशासन ने की अपील।
छत्तीसगढ़ के कोडागांव में जापानी इंसेफेलाइटिस नामक एक वायरस की पुष्टि हुई। जिले के कई गांव में ये वायरस सुअर में पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के मुताबिक पाला गांव में 13 सुअरों में ये खतरनाक वायरस पाया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड, प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का किया जाएगा सर्वे। छत्तीसगढ़ में अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे होगा। इससे पता लगाया जाएगा कि प्रदेश में कितनी जमीन राज्य वक्फ बोर्ड की है। इसको लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के सभी जिलों के मुतवल्लियों को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम की संपत्तियों का विवरण दिया जाए। सीजी में 400 करोड़ का मेडिकल घोटाला। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में 400 करोड़ रुपए के रिएजेंट और मेडिकल उपकरण खरीदी घोटाले के मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन को राज्य सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद सीजीएमएससी ने कंपनी को अगले 3 साल के लिए अपात्र घोषित कर दिया। अब मोक्षित कॉर्पोरेशन से किसी भी दवा या मेडिकल उपकरण की खरीद नहीं की जा सकेगी। जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, 2 मकानों को किया ध्वस्त, दहशत में ग्रामीण। जंगली हाथियों के कारण कोरबा के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का जीना हराम हो गया। हाथियों के कारण ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग भी खुद को बेबस पा रहा है। कटघोरा वन मंडल में इन दिनों 48 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। बीती रात एक दंतैल हाथी केंदई रेंज के ढोडा बहार गांव में पहुंच गया। हाथी ने 2 मकानों को तोड़कर घर पर रखा सारा राशन निकालकर खा लिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए 4 खिलाड़ी, टीम की बड़ी चिंता, स्क्वाड में करना पड़ेगा बदलाव। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज इस महीने फरवरी में ही 19 तारीख से होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसके मुकाबले पाकिस्तान के 3 शहरों कराची, रावलपिंडी और लाहौर, वहीं भारत के मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। हालांकि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को तगड़ा झटका लगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। हिंदू मुस्लिम का बच्चा बदला, पहचान करने होगा डीएनए टेस्ट। भिलाई में बच्चे और उनके पिता का सैंपल लेकर होगी जांच। दुर्ग जिला अस्पताल के मदर चाइल्ड वार्ड में बच्चा बदलने का मामला डीएनए टेस्ट तक पहुंच गया। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जांच समिति और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत साहू को डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए। जल्दी डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर साहू ने बताया कि बच्चा बदलने के मामले में जो जांच समिति गठित की गई, उसने अपनी जांच पूरी कर ली है। सीबीआई ने सीजीएसटी अधीक्षक और ड्राइवर को घूसखोरी मामले में किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अधीक्षक भरत सिंह और उनके ड्राइवर विनय राय को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर रायपुर विशेष अदालत में पेश किया है। विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 10 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई ने अदालत में बताया कि जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के बारे में सुराग मिले हैं। बलौदाबाजार में जागो वोटर अभियान, मशाल और बाइक रैली से दिया 100% मतदान का संदेश। बलौदाबाजार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल के नेतृत्व में जागो वोटर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत संकुल संगठन स्तर पर महिला समूहों ने इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई है। रायगढ़ के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेसी बोले शहर में बनाएंगे मल्टी स्टोरी पार्किंग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का 23 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें शहर के कई प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर रायगढ़ में कांग्रेस की शहर सरकार बनती है तो शहर में 3 स्थानों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से सारंगढ़ बस स्टैंड और केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड को उच्च स्तरीय बनाने की बात कही गई। लगातार 4 बार जीतने वाले कमलेश 5वीं बार लड़ेंगे चुनाव, बालोद में बना सकते हैं रिकॉर्ड। बालोद नगर पालिका में एक ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने लगातार 4 बार जीत का परचम लहराया। कमलेश सोनी नाम के इस पार्षद ने अब 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरकर नया इतिहास रचने की ठानी है। नगर पालिका परिषद बालोद में कमलेश सोनी के नाम लगातार 4 बार जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ अन्य प्रत्याशियों में अनिल यादव और उनकी पत्नी भी 2-2 बार चुनाव जीतकर पार्षद बने। पुलिस ने 50 हिस्ट्री शीटर गुंडे बदमाशों के लिए क्लास अपराध न करने की दी समझाइश।
राजधानी रायपुर में एक और जहां मारपीट, चोरी, चाकूबाजी, लूट जैसी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी हिस्ट्री शीटर से लेकर पुराने चाकूबाज और गुंडे बदमाशों में खौफ बना रही। इसके लिए राजधानी पुलिस सभी आरोपियों को थाने बुलाकर उनकी परेड लेने के साथ ही अपराध न करने की कड़ाई से समझाइश दे रही है। इस कड़ी में शहर के अलग अलग क्षेत्रों के लगभग 50 पुराने गुंडे बदमाशों को बुलाकर उनकी परेड ली। शंकरगढ़ कुसमी सहकारी बैंकों में 13 करोड़ की गड़बड़ी, सरगुजा कलेक्टर ने शिकायत पर कराया ऑडिट। बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक की शंकरगढ़ कुसमी शाखा में 13 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक राशि की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ। सरगुजा कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष सहकारी बैंक सरगुजा विलास भोसकर ने बैंकों का ऑडिट कराया। सहकारी बैंक की दोनों शाखाओं में गड़बड़ी की शिकायत शंकरगढ़ सीईओ ने नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में की थी। आप पार्टी ने 10 साल तक जनता को धोखा दिया, सीएम साई ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान के बाद एग्जिट पोल के रुझान सामने आने लगे हैं, जिसपे सत्ता परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने निश्चित ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने की बात कही।